1981 में एक आदमी था, ट्रायथलॉन compete कर रहा था। सडनली एक ट्रक उसके बाइक से टकरा गई। उसकी स्पाइन 6 जगह फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, मेटल रॉड्स लगाने पड़ेंगे, वरना तुम कभी वॉक नहीं कर पाओगे। लेकिन उस आदमी ने कुछ अलग सोचा। उसने सर्जरी रिफ्यूज कर दी। उसने डिसाइड किया, मैं अपने दिमाग की पावर यूज करूंगा। मैं विजुअलाइज करूंगा कि मेरी स्पाइन हील हो रही है। रोज 3-4 घंटे वो अपनी बेड पे लेटा रहता और विजुअलाइज करता, हर वर्टिब्रा परफेक्टली अलाइन हो रहा है, हर नर्व हील हो रही है। डॉक्टर्स ने कहा यह पागलपन है, साइंस के खिलाफ है। लेकिन 9 हफ्ते बाद वो आदमी वॉक करने लगा। 12 हफ्ते बाद वो कंप्लीटली रिकवर्ड था। डॉक्टर्स शॉक थे, मेडिकल मिरेकल कह रहे थे। लेकिन उस आदमी को पता था ये मिरेकल नहीं था, ये प्लेसिबो इफेक्ट था। उस आदमी का नाम था डॉक्टर जो डिस्पेंजा और उस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। वो रियलाइज किया, अगर मैं अपनी ब्रोकन स्पाइन हील कर सकता हूं सिर्फ सोच के, तो ह्यूमन माइंड की पावर कितनी अनलिमिटेड है। और आज डॉक्टर जो डिस्पेंजा दुनिया भर के लोगों को सिखा रहे हैं कैसे तुम्हारा माइंड तुम्हारे बॉडी को हील कर सकता है, कैसे तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे जीन्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे तुम लिटरली अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये न्यूरो साइंस है, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये मेजरेबल है, ये रिपीटेबल है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने स्टडीज की हैं प्लेसिबो इफेक्ट पे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है माइंड बॉडी कनेक्शन पे। रिजल्ट 30 to 50% इलनेसेस प्लेसिबो से क्योर हो सकते हैं। मतलब सिर्फ बिलीव करने से सच में हीलिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, अगर बिलीव से हीलिंग हो सकती है तो बिलीव से डिजीज भी हो सकता है। अगर तुम्हारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो तुम्हें हील कर सकता है, तो वो तुम्हें सिक भी कर सकता है। और ये हर दिन हो रहा है। लोग स्ट्रेस लेते हैं और फिजिकली सिक पड़ जाते हैं। लोग नेगेटिविटी सोचते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग लिमिटेशंस पे बिलीव करते हैं और वो लिमिटेशंस उनकी रियलिटी बन जाती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि माइंड पावरफुल है या नहीं। सवाल ये है, मैं अपने माइंड की पावर कॉन्शियसली यूज कर रहा हूं या अनकॉन्शियसली। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूव करती है कि तुम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि सब मेडिकल साइंस पर डिपेंड करता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं और तुम इस कनेक्शन को यूज कर सकते हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये सब स्पिरिचुअल नॉनसेंस है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम क्यूरियस हो, अगर तुम एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहते हो, अगर तुम अपनी माइंड की अनलिमिटेड पावर को अनलॉक करना चाहते हो, तो अगली 25-30 मिनट तक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें डॉक्टर जो डिस्पेंसा की यू आर द प्लेसिबो के थ्रू दिखाऊंगा कि साइंटिफिकली कैसे तुम अपनी रियलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और वीडियो के एंड तक तुम अपने माइंड की पावर को एक नए पर्सपेक्टिव से देखोगे। शुरू करते हैं। पहले समझते हैं प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली क्या है। प्लेसिबो इफेक्ट, जब तुम्हें एक फेक मेडिसिन दी जाए और तुम्हें बोला जाए ये पावरफुल ड्रग है और तुम एक्चुअली बेटर फील करने लगो, फिजिकली हील हो जाओ, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। तुम्हारे बॉडी ने हील किया, लेकिन मेडिसिन ने नहीं, तुम्हारे बिलीफ ने। रियल एग्जांपल्स देखो। स्टडी 1, पार्किंसंस डिजीज। पेशेंट्स को सलाइन इंजेक्शन दिया गया, कोई मेडिसिन नहीं। उन्हें बोला गया ये न्यू पावरफुल ड्रग है। रिजल्ट, ब्रेन स्कैन्स में चेंजेस दिखे, सिम्टम्स इंप्रूव हुए। उनका ब्रेन एक्चुअली डोपामीन प्रोड्यूस करने लगा, सिर्फ बिलीफ की वजह से। स्टडी 2, नी सर्जरी। आर्थराइटिस पेशेंट्स को फेक सर्जरी की गई, एनेस्थीसिया दिया, इंसिजन किया, लेकिन एक्चुअल सर्जरी नहीं की। पेशेंट्स को लगा सर्जरी हुई है। रिजल्ट, 70% पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट फील हुआ, पेन कम हुआ, मोबिलिटी बढ़ी, बिना एक्चुअल सर्जरी के। स्टडी 3, डिप्रेशन। एंटी डिप्रेसेंट्स और प्लेसिबो पिल्स का कंपैरिजन। रिजल्ट, प्लेसिबो पिल्स 75% एज इफेक्टिव थे जितना एक्चुअल ड्रग्स। मतलब बिलीफ ने ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट दिया जितना केमिकल ने। ये सब डॉक्यूमेंटेड मेडिकल स्टडीज हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। तो सवाल ये नहीं है कि प्लेसिबो इफेक्ट रियल है या नहीं। सवाल ये है कि ये कैसे काम करता है और क्या मैं इसको कॉन्शियसली यूज कर सकता हूं। और यही डॉक्टर जो डिस्पेंसा का रिसर्च है।
उन्होंने 20+ ईयर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल को स्टडी किया, ब्रेन स्कैन्स किए, ब्लड टेस्ट्स किए, बिफोर आफ्टर मेजरमेंट्स लिए, और उन्होंने प्रूव किया जब तुम कॉन्शियसली अपने थॉट्स चेंज करते हो तो तुम्हारा बायोलॉजी चेंज होता है, तुम्हारे जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज होता है, तुम्हारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तुम्हारे न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं। ये मेजरेबल है, क्वांटिफाएबल है, साइंटिफिक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग अनकॉन्शियसली अपने थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। 95% ऑफ योर थॉट्स अनकॉन्शियस हैं, रिपीटेटिव हैं, पास्ट बेस्ड हैं, और ये अनकॉन्शियस थॉट्स तुम्हारे बायोलॉजी को प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर तुम डेली स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारा बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अगर तुम डेली नेगेटिव सोचते हो तो तुम्हारा ब्रेन नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट करता है। अगर तुम डेली सेम रूटीन फॉलो करते हो तो तुम सेम पर्सन बनते हो। तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम्हारे डेली थॉट्स तुम्हें उस फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं जो तुम चाहते हो? क्या तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट कर रहे हैं या सैबोटाज कर रहे हैं? क्या तुम कॉन्शियसली अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो या अनकॉन्शियसली रिएक्ट कर रहे हो? अगर तुम ऑनेस्ट आंसर दो तो प्रॉबेबली तुम्हें रियलाइज होगा तुम ऑटो पायलट मोड में जी रहे हो। सेम थॉट्स, सेम इमोशंस, सेम एक्शंस, सेम रिजल्ट्स। लेकिन अगर तुम्हें अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, अपनी पोटेंशियल अनलॉक करनी है, तो तुम्हें यू आर द प्लेसिबो समझनी पड़ेगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, न्यूरोसाइंटिस्ट, कायरोप्रैक्टर, ऑथर, टीचर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो एक लिविंग एग्जाम्पल है अपने टीचिंग्स का, जिस आदमी ने अपनी ब्रोकन स्पाइन हील की सिर्फ थॉट्स से, और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी ये समझने में माइंड बॉडी कनेक्शन एग्जैक्टली कैसे काम करता है। उन्होंने न्यूरोसाइंस स्टडी किया, क्वांटम फिजिक्स स्टडी किया, एपिजेनेटिक्स स्टडी किया, और 2014 में उन्होंने ये सब एक बुक में कंपाइल किया, यू आर द प्लेसिबो, मेकिंग योर माइंड मैटर। बुक का कोर मैसेज रेवोल्यूशनरी है। You are not doomed by your genes, you are not a victim of your circumstances, you have the power to change your biology, your chemistry, your brain simply by changing your thoughts. लेकिन ये मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये साइंस बैक्ड फ्रेमवर्क है। बुक में डॉक्टर जो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 1, द साइंस, कैसे प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, कैसे थॉट्स केमिस्ट्री क्रिएट करते हैं, कैसे बिलीव्स जीन्स को ऑन ऑफ करते हैं। पार्ट 2, द स्टोरीज, रियल केस स्टडीज, रियल पीपल जिनके टर्मिनल इलनेसेस क्योर हुए, रियल ट्रांसफॉर्मेशंस। पार्ट 3, द प्रैक्टिस, मेडिटेशन टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस, डेली प्रोटोकॉल्स। डॉक्टर जो कहते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग द इमोशन ऑफ योर फ्यूचर, योर बॉडी बिलीव्स इट्स लिविंग इन दैट फ्यूचर। ये कॉन्सेप्ट पावरफुल है, तुम्हारे बॉडी को टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर तुम विविडली इमेजिन करो और इमोशनली फील करो कि तुम हेल्दी हो, तो तुम्हारा बॉडी केमिकल्स रिलीज करेगा जैसे एक्चुअली हेल्दी हो, और ये केमिकल्स हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली, अगर तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी फील करते हो, तो तुम्हारा बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करेगा, और ये हार्मोन्स डिजीजेस क्रिएट करेंगे। डॉक्टर जो कहते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करता है। तो अगर तुम्हें अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो पहले अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, अपने इमोशंस चेंज करने पड़ेंगे, अपने एक्शंस चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन ये इजी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे करंट थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस हार्डवायर्ड हो गए हैं, न्यूरल पाथवेज बन गए हैं, हैबिट्स बन गई हैं, अनकॉन्शियस हो गई हैं। तो कॉन्शियसली ये चेंज करना एफर्ट मांगता है, प्रैक्टिस मांगती है, कमिटमेंट मांगती है, लेकिन रिजल्ट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर जो कहते हैं, When you change your mind, you change your life. तो अब मैं तुम्हें इस बुक के कोर कॉन्सेप्ट्स डिटेल में बताऊंगा, साइंस, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो रेडी हो जाओ,
क्योंकि अगर तुम ये कॉन्सेप्ट्स सीरियसली इंप्लीमेंट करते हो तो तुम लिटरली अपनी बायोलॉजी को रीप्रोग्राम कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, योर थॉट्स क्रिएट योर केमिस्ट्री। पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, योर थॉट्स क्रिएट योर केमिस्ट्री। डॉक्टर जो कहते हैं, एवरी टाइम यू हैव अ थॉट यू मेक अ केमिकल। ये लिटरली ट्रू है। जब तुम थिंक करते हो तुम्हारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर होते हैं। ये सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स तुम्हारे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, तुम्हारे सेल्स को सिग्नल देते हैं। एग्जाम्पल, हैप्पी थॉट, ब्रेन रिलीजेस डोपामीन, सेरोटोनिन, बॉडी फील्स प्लेजर, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन्स। स्ट्रेस थॉट, ब्रेन रिलीजेस कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, बॉडी फील्स टेंशन, इम्यून सिस्टम वीकन्स। ये मेजरेबल है। स्टडी में देखा गया, जब लोगों को पॉजिटिव थॉट्स दिए उनके ब्लड टेस्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखा, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़े, इम्यून रिस्पॉन्स बेटर हुआ। जब नेगेटिव थॉट्स दिए एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड। तो लिटरली तुम्हारी थॉट्स तुम्हारी बॉडी केमिस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर तुम सेम थॉट्स रिपीटेडली सोचते हो तो वो केमिस्ट्री परमानेंट बन जाती है। डॉक्टर जो कहते हैं, यू लिटरली बिकम एडिक्टेड टू योर ओन थॉट्स। अगर तुम डेली स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारा बॉडी स्ट्रेस्ड स्टेट को नॉर्मल समझने लगता है। अगर तुम डेली एंजाइटी फील करते हो तो तुम्हारा बॉडी एंग्शियस केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। ये एडिक्शन है, केमिकल एडिक्शन। तो रूल ये है, अपने थॉट्स कॉन्शियसली चूज करो, क्योंकि वो डायरेक्टली तुम्हारे केमिस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट 2, योर बिलीव्स कंट्रोल योर जीन्स। दूसरा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, योर बिलीव्स कंट्रोल योर जीन्स। ये एपिजेनेटिक्स का फील्ड है। ओल्ड बिलीफ थी जीन्स फिक्स्ड हैं, जो डीएनए मिले वो फाइनल हैं। लेकिन न्यू साइंस प्रूव करती है जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है। तुम्हारे जीन्स स्विचेस की तरह हैं, ऑन या ऑफ हो सकते हैं। और क्या कंट्रोल करता है ये स्विचेस? योर एनवायरनमेंट, योर थॉट्स, योर बिलीव्स। डॉक्टर जो कहते हैं, योर जीन्स आर नॉट योर डेस्टिनी, दे आर योर पोटेंशियल। रियल स्टडी देखो, हार्वर्ड रिसर्चर्स ने मंक्स को स्टडी किया जो मेडिटेशन करते थे। रिजल्ट, उनके जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। जीन्स जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं वो डाउन रेगुलेट हुए, जीन्स जो हीलिंग प्रमोट करते हैं वो अप रेगुलेट हुए, सिर्फ मेडिटेशन से। अनदर स्टडी, कैंसर पेशेंट्स जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते थे उनकी सर्वाइवल रेट ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उनके बिलीव्स ने उनके इम्यून जीन्स को एक्टिवेट किया। तो अगर तुम बिलीव करते हो मैं जेनेटिकली वीक हूं, मेरे फैमिली में डायबिटीज है तो मुझे भी होगा, तो तुम अपने डायबिटिक जीन्स को ऑन कर रहे हो। लेकिन अगर तुम बिलीव करते हो मैं हेल्दी हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो तुम अपने हेल्दी जीन्स को ऑन कर रहे हो। डॉक्टर जो कहते हैं, यू आर नॉट योर जीन्स, यू आर द एक्सप्रेशन ऑफ योर जीन्स, और ये एक्सप्रेशन तुम्हारे कंट्रोल में है। तो रूल ये है, अपने लिमिटिंग बिलीव्स चेंज करो, क्योंकि वो लिटरली तुम्हारे जीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट 3, द क्वांटम फील्ड एंड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तीसरा माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, द क्वांटम फील्ड एंड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। ये क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर जो कहते हैं, एट द क्वांटम लेवल ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तुम्हारा हेल्दी वर्जन एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा सक्सेसफुल वर्जन एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा अबंडेंट वर्जन एग्जिस्ट करता है। लेकिन कौन सा वर्जन मैनिफेस्ट होगा? जो वर्जन तुम ऑब्जर्व करते हो, जो वर्जन पे तुम फोकस करते हो। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में। जब तुम किसी पॉसिबिलिटी पे फोकस करते हो, इमोशनली कनेक्ट करते हो, रिपीटेडली इमेजिन करते हो, तो वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, फिर रियलिटी बन जाती है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। वर्जन ए, मैं बीमार हूं, वीक हूं, हेल्पलेस हूं। वर्जन बी, मैं हेल्दी हूं, स्ट्रांग हूं, केपेबल हूं। अगर तुम डेली वर्जन ए पे फोकस करते हो, उसके इमोशंस फील करते हो, तो वर्जन ए मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर तुम डेली वर्जन बी पे फोकस करते हो, उसके इमोशंस फील करते हो, तो वर्जन बी मैनिफेस्ट होगा।
डॉक्टर जो कहते हैं, योर ऑब्जर्वेशन, योर अटेंशन, योर फोकस collapses infinite possibilities into one reality. तो तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट है? प्रॉब्लम्स पे या सॉल्यूशंस पे? पास्ट पे या फ्यूचर पे? लिमिटेशंस पे या पॉसिबिलिटीज पे? जहां तुम्हारा अटेंशन वहां तुम्हारा क्रिएशन। तो रूल ये है, कॉन्शियसली चूज करो किस रियलिटी पे फोकस करना है, क्योंकि वो रियलिटी मैनिफेस्ट होगी। कॉन्सेप्ट 4, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। चौथा ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। डॉक्टर जो कहते हैं, मोस्ट पीपल आर एडिक्टेड टू बीइंग देमसेल्व्स। मतलब तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस ऑटोमेटिक हो गए हैं। हर दिन तुम सेम थॉट्स सोचते हो, हर दिन तुम सेम इमोशंस फील करते हो, हर दिन तुम सेम एक्शंस लेते हो। रिजल्ट, हर दिन तुम सेम पर्सन हो और हर दिन तुम्हें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। ये कंफर्ट जोन है, फेमिलियर जोन है। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तुम्हारा बॉडी इसको नॉर्मल समझता है। एग्जाम्पल, अगर तुम हैबिचुअली स्ट्रेस्ड रहते हो, तो जब एक दिन तुम काम फील करो तो तुम्हारा बॉडी अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि स्ट्रेस तुम्हारा नॉर्मल बन गया है। तो तुम्हारा बॉडी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फिर से स्ट्रेस क्रिएट करेगा, सिचुएशंस क्रिएट करेगा जो तुम्हें स्ट्रेस्ड फील कराए। ये सेल्फ सैबोटाज है। डॉक्टर जो कहते हैं, टू चेंज यू मस्ट बिकम अनकंफर्टेबल। तुम्हें अपने ओल्ड सेल्फ को कॉन्शियसली ब्रेक करना पड़ेगा, ओल्ड थॉट्स को चैलेंज करना पड़ेगा, ओल्ड इमोशंस को रिलीज करना पड़ेगा, ओल्ड एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। और ये अनकंफर्टेबल है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी रेजिस्ट करेगा, तुम्हारा माइंड एक्सक्यूजेस देगा। अभी नहीं, कल से, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, तो तुम्हारा ब्रेन रीवायर होगा, न्यू न्यूरल पाथवेज बनेंगे, न्यू हैबिट्स डेवलप होंगी और तुम लिटरली एक न्यू पर्सन बन जाओगे। न्यू थॉट्स, न्यू इमोशंस, न्यू एक्शंस, न्यू रिजल्ट्स। तो रूल ये है, ओल्ड सेल्फ को कॉन्शियसली ब्रेक करो, अनकंफर्टेबल को एम्ब्रेस करो, न्यू सेल्फ क्रिएट करो। कॉन्सेप्ट 5, मेडिटेशन एज अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। पांचवा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, मेडिटेशन एज अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर जो कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट रिलैक्सिंग, इट्स अबाउट चेंजिंग योर ब्रेन एंड बॉडी। उनका मेडिटेशन ट्रेडिशनल मेडिटेशन से अलग है। ये एक्टिव प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है। डॉक्टर जोज मेडिटेशन फ्रेमवर्क। स्टेप 1, इंडक्शन, गेटिंग बियॉन्ड द एनालिटिकल माइंड। पहले अपने एनालिटिकल माइंड को काम करना है, क्योंकि एनालिटिकल माइंड पास्ट और प्रेजेंट में स्टक रहता है। वो कॉन्स्टेंटली जज करता है, एनालाइज करता है, डाउट करता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक से, बॉडी अवेयरनेस से ये माइंड को काम करो। स्टेप 2, रिकंडीशनिंग द बॉडी टू अ न्यू माइंड। अब अपने बॉडी को सिग्नल्स दो कि वो हेल्दी है, स्ट्रांग है, हील्ड है। फील करो जैसे ऑलरेडी हील हो गए हो। जॉय फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, फ्रीडम फील करो। ये इमोशंस केमिस्ट्री क्रिएट करेंगे। स्टेप 3, क्रिएटिंग योर न्यू रियलिटी। अब विजुअलाइज करो अपना डिजायर्ड फ्यूचर, लेकिन सिर्फ पिक्चर नहीं, इमोशंस फील करो। अगर तुम हेल्दी होना चाहते हो तो हेल्दी फील करो, अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सक्सेसफुल फील करो। स्टेप 4, ब्लेसिंग योर बॉडी एंड लाइफ। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, अपने बॉडी को ब्लेस करो, अपने लाइफ को ब्लेस करो, जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। डॉक्टर जो कहते हैं, when you combine clear intention with elevated emotion, you signal new genes in new ways. Intention तुम्हारा clear vision है कि तुम क्या चाहते हो। Elevated emotion तुम्हारा feeling है जैसे वो already achieve हो गया हो। ये combination powerful है। ये तुम्हारे brain को, तुम्हारे genes को, तुम्हारे cells को signal देता है और वो accordingly respond करते हैं। स्टडीज शो करो, लोगों ने डॉक्टर जो की मेडिटेशंस 4 to 8 वीक्स रेगुलरली की। रिजल्ट, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हुआ, क्रॉनिक पेन रिड्यूस हुआ,
डिजीजेस रिवर्स हुए, ब्रेन स्कैन्स में चेंजेस दिखे, ब्लड टेस्ट्स में इंप्रूवमेंट्स दिखे। तो रूल ये है, डेली मेडिटेशन करो, डॉक्टर जो का गाइडेड मेडिटेशन यूज करो, कंसिस्टेंट रहो। कॉन्सेप्ट 6, द पावर ऑफ एलिवेटेड इमोशंस। छठा क्रूशल कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ एलिवेटेड इमोशंस। डॉक्टर जो कहते हैं, एलिवेटेड इमोशंस आर द लैंग्वेज योर बॉडी अंडरस्टैंड्स। क्या हैं एलिवेटेड इमोशंस? ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव, इंस्पिरेशन, फ्रीडम, एम्पावरमेंट। ये वो इमोशंस हैं जो तुम्हें फील होते हैं जब तुम्हारे डिजायर्स फुलफिल होते हैं। लेकिन यहां सीक्रेट ये है, तुम ये इमोशंस अब फील कर सकते हो बिना एक्चुअल इवेंट के। और जब तुम ये इमोशंस फील करते हो, तुम्हारा बॉडी बिलीव कर लेता है कि इवेंट ऑलरेडी हुआ है और वो अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल, नॉर्मली सीक्वेंस ये होता है, इवेंट हैपन्स, यू फील इमोशन, केमिस्ट्री चेंजेस, इवेंट मैनिफेस्ट्स। देखो डिफरेंस, तुमने कॉज इफेक्ट को रिवर्स कर दिया। डॉक्टर जो कहते हैं, डोंट वेट फॉर हीलिंग टू फील ग्रेटफुल नाउ एंड हीलिंग विल फॉलो। डोंट वेट फॉर सक्सेस टू फील abundant नाउ एंड सक्सेस विल फॉलो। डोंट वेट फॉर लव टू फील joyful now and love will follow. रियल एग्जाम्पल, डॉक्टर जो ने एक लेडी को ट्रेन किया जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर थी। डॉक्टर्स ने कहा कैंसर रिटर्न हो सकता है। डॉक्टर जो ने उससे सिखाया, डेली ग्रैटिट्यूड फील करो कि तुम कंप्लीटली हेल्दी हो, कैंसर फ्री हो। वो डेली 30 मिनट्स ये इमोशन फील करती थी। 6 मंथ्स बाद स्कैन्स कंप्लीटली क्लियर। डॉक्टर्स शॉक थे। तो रूल ये है, डेली एलिवेटेड इमोशंस प्रैक्टिस करो जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। कॉन्सेप्ट 7, द 3 ब्रेन्स। 7वां साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, द 3 ब्रेन्स। डॉक्टर जो एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हारे पास 3 ब्रेन्स हैं। 1, नियोकॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन। ये लॉजिकल ब्रेन है, एनालिटिकल ब्रेन है। ये प्लान्स बनाता है, डिसीजंस लेता है, लर्निंग करता है। नंबर 2, लिम्बिक ब्रेन, इमोशनल सेंटर। ये इमोशनल सेंटर है। ये इमोशन स्टोर करता है, मेमोरीज क्रिएट करता है। तीसरा, सेरिबेलम, सबकॉन्शियस ब्रेन। ये ऑटोमेटिक फंक्शंस कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, हैबिट्स। डॉक्टर जो कहते हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑल 3 ब्रेन्स मस्ट बी इन सिंक। अगर सिर्फ थिंकिंग ब्रेन काम कर रहा है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एक्शन नहीं। मैं जानता हूं मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, थिंकिंग ब्रेन, लेकिन एक्शन नहीं लेता क्योंकि इमोशनल ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन अलाइंड नहीं है। लेकिन जब तीनों सिंक होते हैं, थिंकिंग ब्रेन, मैं एक्सरसाइज करूंगा, इमोशनल ब्रेन, मैं एक्साइटेड हूं एक्सरसाइज के बारे में, सबकॉन्शियस ब्रेन, एक्सरसाइज अब ऑटोमेटिक हैबिट है, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डॉक्टर जो की मेडिटेशन टेक्निक तीनों ब्रेन्स को सिंक करती है। तो रूल ये है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तीनों ब्रेन्स को अलाइन करो, सिर्फ थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट 8, द साइंस ऑफ चेंज। 8वां प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, द साइंस ऑफ चेंज। डॉक्टर जो कहते हैं, चेंज रिक्वायर्स ब्रेकिंग ओल्ड न्यूरल कनेक्शंस एंड क्रिएटिंग न्यू वंस। न्यूरल कनेक्शंस वायर्स की तरह हैं। जब तुम रिपीटेडली एक थॉट सोचते हो, एक एक्शन करते हो, तो एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। जितना ज्यादा यूज, उतना स्ट्रॉन्ग पाथवे। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज एक ही रूट से ऑफिस जाते हो तो वो पाथ स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। सेम वे, अगर तुम रोज स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस का न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तुम्हें कॉन्शियसली स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो चेंज कैसे करो? नंबर 1, अवेयरनेस। पहले अवेयर बनो कि पुराना पैटर्न क्या है। मैं रोज सुबह नेगेटिव थॉट सोचता हूं। नंबर 2, इंटरप्शन। जब पुराना पैटर्न ट्रिगर हो, तुरंत इंटरप्ट करो, रुक, मैं ये पैटर्न नहीं रिपीट करूंगा। नंबर 3, न्यू पैटर्न। कॉन्शियसली नया पैटर्न क्रिएट करो, मैं अभी ग्रेटफुल थॉट सोचूंगा। नंबर 4, रेपिटेशन। डेली रिपीट करो नया पैटर्न। इनिशियली मुश्किल लगेगा क्योंकि पुराना पाथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 30 to 60 डेज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से नया पाथ स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, पुराना पाथ वीक हो जाएगा। डॉक्टर जो कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर।
तो जो थॉट्स तुम रिपीटेडली सोचते हो वो वायर हो जाते हैं, जो एक्शंस तुम रिपीटेडली करते हो वो वायर हो जाते हैं। तो रूल ये है, कॉन्शियसली नए पैटर्न्स क्रिएट करो, डेली प्रैक्टिस करो, न्यूरल पाथवेज चेंज हो जाएंगे। तो ये थे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ यू आर द प्लेसिबो। थॉट्स क्रिएट केमिस्ट्री, बिलीव्स कंट्रोल जीन्स, क्वांटम पॉसिबिलिटीज, ब्रेकिंग ओल्ड सेल्फ, मेडिटेशन, एलिवेटेड इमोशंस, 3 ब्रेन्स, साइंस ऑफ चेंज। अब मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्वेश्चंस हैं। क्या ये सच में साइंटिफिक है? क्या मैं एक्चुअली अपनी बायोलॉजी चेंज कर सकता हूं? क्या ये प्रैक्टिकल है? तो मैं तुम्हें एविडेंस दे रहा हूं। साइंटिफिक स्टडीज, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, प्लेसिबो इफेक्ट ऑन पेन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, माइंड बॉडी कनेक्शन, UCLA, मेडिटेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, थॉट्स एंड इम्यून सिस्टम, सब पीयर रिव्यूड रिसर्च हैं। रियल केस स्टडीज, डॉक्टर जो की वर्कशॉप्स में थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। टर्मिनल कैंसर्स रिवर्स हुए, ऑटो इम्यून डिजीजेस क्योर हुए, क्रॉनिक पेन एलिमिनेट हुआ, डिप्रेशन ओवरकम हुआ। ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं, बिफोर आफ्टर स्कैन्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। तो ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये मेजरेबल रियलिटी है। लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये प्रोसेस है। तुम्हें ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, कमिटमेंट रखनी पड़ेगी। डॉक्टर जो कहते हैं, मोस्ट पीपल ट्राई दिस फॉर अ वीक एंड क्विट, बट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम। मिनिमम 30 to 60 डेज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, फिर रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। और जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं तब मोमेंटम बिल्ड होता है। तो अगर तुम सीरियस हो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के बारे में, तो कमिट करो। डेली 30 to 45 मिनट्स मेडिटेशन, डेली एलिवेटेड इमोशंस प्रैक्टिस, डेली कॉन्शियस थॉट मॉनिटरिंग। इनिशियल वीक्स मुश्किल लगेंगे, तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, एक्सक्यूजेस देगा, डाउट करेगा, लेकिन ये नॉर्मल है। तुम्हारा ओल्ड सेल्फ अपने कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुम परसिस्टेंट रहो तो एक पॉइंट आएगा जब न्यू पैटर्न्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे, और तब ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल है। मैं तुमसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम अपनी बायोलॉजी को चेंज कर सकते हो, अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो, तो तुम किस रियलिटी को चूज करोगे? सिक या हेल्दी, लिमिटेड या अबंडेंट, फियरफुल या एम्पावर्ड? यू आर द प्लेसिबो तुम्हें चॉइस दे रही है। ये तुम्हें साइंस दे रही है, एविडेंस दे रही है, फ्रेमवर्क दे रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे इंप्लीमेंट करते हो या नहीं। मुझे पता है इनिशियली ये अनबिलीवेबल लगेगा। कैसे सिर्फ थॉट से बायोलॉजी चेंज हो सकती है? लेकिन साइंस क्लियर है, एविडेंस ओवरवेलमिंग है, डॉक्टर जो खुद लिविंग प्रूफ है, और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो उनकी टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं वो भी प्रूफ है। डॉक्टर जो कहते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक बट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ होलनेस। ये पावरफुल स्टेटमेंट है। तुम्हें अपनी फ्यूचर प्रेजेंट लिमिटेशन से नहीं देखनी है, तुम्हें अपनी फ्यूचर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से देखनी है। और जब तुम उस फ्यूचर को विविडली इमेजिन करते हो, इमोशनली फील करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, तो वो फ्यूचर तुम्हारा प्रेजेंट बन जाता है। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो वो ये है, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, और अगर तुम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चूज करो तो तुम अपनी डेस्टिनी चूज कर सकते हो। लेकिन अब तुम कंफ्यूज नहीं हो, अब तुम्हारे पास साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, अब तुम्हारे पास प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम ओवरनाइट मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, स्टार्ट करो, डेली प्रैक्टिस करो, पेशेंट रहो, रिजल्ट्स जरूर आएंगे। तो ये था यू आर द प्लेसिबो, साइंटिफिक, रेवोल्यूशनरी, ट्रांसफॉर्मेटिव। मैं चाहता हूं तुम कमेंट्स में बताओ, क्या तुम बिलीव करते हो कि थॉट्स बायोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं? क्या तुम एक्चुअली ये मेडिटेशन टेक्निक्स ट्राई करोगे? और क्या तुमने कभी प्लेसिबो इफेक्ट पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉलेज लिटरली लाइफ सेविंग है।
मैं हूं तुम्हारा नरेटर और ये थी एक आवाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक अपने थॉट्स कॉन्शियसली चूज करो, एलिवेटेड इमोशंस फील करो, अपनी रियलिटी क्रिएट करो, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर द प्लेसिबो। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, तुम्हारे माइंड में अनलिमिटेड पावर है, बस उसको कॉन्शियसली यूज करना सीखना है।